नमस्कार दोस्तों, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलो देखते हैं रिजल्ट किस प्रकार से आए हैं। सभी वैल्यू करोड्स में हैं। हम उनके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम की। तो टोटल इनकम जो निकल के आई है कंपनी की इस क्वार्टर में 3442 करोड़ रुपये निकल के आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3495 करोड़ रुपये की थी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 3307 करोड़ की थी। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के टोटल इनकम में ग्रोथ है, लगभग 4% की ग्रोथ है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारे को गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 1.5% की गिरावट देखने को हमारे को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं खर्चे की। एक्सपेंसेस जो कंपनी का निकल के आए हैं वो 3203 करोड़ रुपए निकल के आए इस क्वार्टर के लिए, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3252 करोड़ रुपए खर्च करे थे, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 3009 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो हम देख रहे हैं कि खर्चे भी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़े हैं, परंतु क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चे में कंपनी ने कमी आई है। उसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया है वो 192 करोड़ रुपए निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 364 करोड़ रुपए निकल के आया था, तथा पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 408 करोड़ रुपए निकल के आया था। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग आधा रह गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकला वो 140 करोड़ रुपए निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 276 करोड़ रुपए था, तथा पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 298 करोड़ रुपए निकल के आया है आफ्टर टैक्स। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे को काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 53% की गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमारे को लगभग 49% की गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके बाद हम ईपीएस की बात करते हैं। जो कंपनी का ईपीएस है वो निकल के आया है 7.66 निकल के आया इस क्वार्टर के लिए, जबकि पिछले क्वार्टर में 15.11 था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 16.30 था। तो हम देख रहे हैं कि कंपनी का ईपीएस भी बुरी तरह से कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जब और ईयर ऑन ईयर बेस दोनों पे ही कंपनी का ईपीएस कम हुआ है। तो दोस्तों ये थे अमर राजा के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।